नन्ही पे एक मासूम सी लड़की थी जो एक छोटे से गांव में अपनी दादी के साथ रहती थी। इसकी आंखें चमकदार और दिल बिल्कुल शफाफ था। गांव के सब बच्चे इसे पसंद करते थे क्योंकि वो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती और सबकी मदद करती थी। एक दिन नन्ही परी जंगल में लकड़ियां चुनने गई। वो बहुत खुश थी क्योंकि मौसम खुशगवार था, दरख्तों पर चिड़ियां चहचहा रही थी और हवा में खुशबू बसी हुई थी। लेकिन वो इतनी मगन हो गई कि उसे पता ही न चला कि वो कितनी दूर निकल आई है। जब उसने अर्द गिर्द देखा तो हर तरफ बड़े बड़े दरख्त थे और रास्ता कहीं नजर नहीं आ रहा था। अचानक एक झाड़ी के पीछे से कुछ हिलने की आवाज आई। नन्ही परी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो पीछे हटी तो देखा कि एक बड़ा सा भूरा भालू उसकी तरफ देख रहा है। नन नन नहीं, मुझे मत खाना, नन्ही परी ने खौफ से कहा। भालू ने कहकहा लगाया, हा हा हा, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। मैं भालू हूं, मगर मैं बुरा नहीं हूं। नन्ही परी हैरत से उसे देखने लगी, तो क्या तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे? भालू मुस्कुराकर बोला, नहीं, मैं तो खुद उदास हूं। जंगल में कोई मेरा दोस्त नहीं है, सब मुझसे डरते हैं। नन्ही परी ने गौर से देखा। वाकई भालू की आंखों में उदासी थी। उसे भालू पर तरस आया। अगर तुम बुरा नहीं हो तो मैं तुम्हारी दोस्त बन सकती हूँ, नन्ही परी ने खुश होकर कहा। भालू बहुत खुश हुआ। वाह, तो फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम रास्ता भूल गई हो ना? नन्ही परी ने सर हिलाया। हाँ, मैं नहीं जानती कि गांव कैसे जाऊं। भालू ने हंसते हुए कहा, चलो, मैं तुम्हें ले चलता हूं। फिर भालू नन्ही परी को अपनी पीठ पर बिठाकर जंगल के रास्ते पर चलने लगा। रास्ते में वो इसे दरख्तों के बारे में बताता गया, जंगली फूलों की खुशबू महसूस करवाता गया और परिंदों की बातें सुनाता गया। नन्ही परी को बहुत मजा आ रहा था। कुछ देर बाद वो गांव के करीब पहुंच गए। नन्ही परी ने भालू को गले लगा लिया। तुम बहुत अच्छे हो, अब से तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। भालू खुश हो गया और मुस्कुराकर बोला, और मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। नन्ही परी दौड़ती हुई अपने घर गई और दादी को सब कुछ बताया। दादी मुस्कुराकर बोले, सच्ची दोस्ती किसी भी हाल में हो सकती है, चाहे वो इंसान हो या जानवर। इस दिन के बाद नन्ही परी और भालू हमेशा के लिए बेहतरीन दोस्त बन गए और जब भी वो जंगल जाती, भालू इसके साथ खेलता और उसकी